हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार आप सभी के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ के एग्जाम के लिए टारगेट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि पीईबी, एनएचएम, एसएक, एम्स, आरआरबी। आप जिस किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया एज। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी मेथड का यूज कल्चर मीडिया के लिए स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, पास्चराइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो कल्चर मीडिया के लिए दोस्तों ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है, तो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स इज नाउन एज। क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा गया है स्पोर सहित माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नष्ट करने की विधि क्या कहलाती है। स्पोर सहित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने की विधि क्या कहलाती है। चार ऑप्शन है, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इंसनरेशन एंड लिसिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन के द्वारा किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्टरलाइजेशन। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनी आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि वह कौन सी मेथड है जिसमें पैथोजेंस की संख्या को रिड्यूस किया जाता है। वह एनी आर्टिकल से, यानी कोई भी वस्तु से, कोई सरफेस से, कोई भी माध्यम से पैथोजेंस की कमी को कम करने की विधि क्या है। चार ऑप्शन है, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इंसनरेशन, लिसिस। तो दोस्तों डिसइंफेक्शन के द्वारा रोग पैथोजेंस हैं, रोगजनक जो पैथोजेंस होते हैं उनको कम करने की विधि कहलाती है डिसइंफेक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस, डिसइंफेक्शन एंड जो किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किलिंग पैथोजेंस, तो स्टेरिलाइजेशन दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है, कारक पूछा गया सिफिलिस का। चार ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ट्रेपोनेमा पैलिडम, बोरेलिया स्पेसीज। तो आप सभी को पता होगा ट्रेपोनेमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, VDRL टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो आप सभी को पता होगा VDRL टेस्ट हम सिफिलिस के लिए लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें से मोस्ट हीट मेथड कौन सी है स्टरलाइजेशन की। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, बॉइलिंग, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, बोथ ए एंड बी। बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेविंग मोस्ट हीट मेथड स्टरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेव मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग की जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी यूज की जाती है, स्टैंडर्ड रेंज कितनी है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 101 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, नॉट 30 मिनट। उसका स्टैंडर्ड जो टाइम है दोस्तों वो 15 मिनट है। ठीक है दोस्तों, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एलिजा इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलिजा का यूज किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा इसमें जो डिसीज है उसमें सिर्फ एड्स के लिए हम एलिजा का यूज करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप 5 के एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे, सभी एग्जामों के लिए है, केवल SGPGI के लिए नहीं है। तो आप इनको नोट करते जाएं, पढ़ते जाएं। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबायल फर्मेंटेशन। माइक्रोबायल फर्मेंटेशन के द्वारा उत्पादित फर्स्ट कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, चार ऑप्शन है आप सभी के, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों माइक्रोबायल
फर्मेंटेशन के द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक एसिड है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। अब आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मोस्ट कॉमन वायरल कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। मोस्ट कॉमन वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है किसके कारण होता है? रोटा वायरस, नोरोवॉक वायरस, एडिनो वायरस एंड हेपेडिनो वायरस। दोस्तों इसका सही आंसर है रोटा वायरस। ठीक है, गैस्ट्रोएंटराइटिस का मोस्ट कॉमन वायरल कॉजेज है रोटा वायरस। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, all the true about SARS एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सार्स के लिए सभी सही है सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट लगा है यहाँ पे, तो इसमें सार्स के लिए कौन से सत्य स्टेटमेंट हैं, ट्रू स्टेटमेंट हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एपिडेमिक्स इज सीन इन इंडिया, स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट, डायग्नोस्ड बाय PCR, कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है जो सार्स कोविड-19 का जो वायरस था उससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है एपिडेमिक इज सीन इन इंडिया, एपिडेमिक केवल इज सीन इंडिया में देखा गया है, स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट के द्वारा स्प्रेड होता है, इसका डायग्नोस PCR के द्वारा किया जाता है, एंड कॉज बाय ए टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का एक टाइप है। दोस्तों इसमें सही सभी जो स्टेटमेंट है वो सही है। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट यस, डायग्नोस्ड बाय PCR यस, एंड कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ कोरोना वायरस यस। यहाँ पर लिखा है एपिडेमिक इज सीन इन इंडिया, तो ये गलत है क्योंकि यह केवल इंडिया में नहीं, यह वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक था, तो यहाँ पे ऑल वर्ल्ड होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विच हेपेटाइटिस वायरस इज एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है इस निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस हाईएस्ट मोर्टेलिटी है इन प्रेगनेंसी में? तो उसका सही आंसर है हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है दोस्तों, इज द राइट आंसर हेपेटाइटिस ई वायरस। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हेपेटाइटिस वायरस डेट स्प्रेड्स बाय फीकल ओरल रूट। इनमें से कौन सा वायरस फीकल ओरल रूट के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, हेपेटाइटिस A, B, C, D। दोस्तों इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस ए वायरस इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस वायरस फीकल ओरल रूट के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय WHO। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है WHO के अनुसार हैंड हाइजीन के कितने क्षण हैं, कितने मोमेंट हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन, 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 5। ठीक है, WHO के अनुसार हमें हैंड हाइजीन को 5 बार करना चाहिए, 5 क्षण हैं जहाँ पर हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा। इसमें से कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, IgG, IgA, IgE एंड IgM। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है दोस्तों, एंड जो IgA है वो मोस्टली सलाइवा, टीयर्स, ड्रॉप में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और IG है वो एक प्रकार से स्टिमुलेट मास्ट सेल एंड एलर्जी रिएक्शन में IG की बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है IgG, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा IgG। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों IgM। ठीक है दोस्तों, IgM इज एन सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। अब आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट का उदाहरण है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। दोस्तों इसका सही आंसर है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका माइक्रोबायोलॉजी से है। यहाँ पर पूछा गया है एम्फीट्राइकस फ्लैजिला मीन्स। जो एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन,
flagella all around the cell, flagella at both ends, flagella at one end, flagella in tufts। तो एम्फीट्राइकस का मतलब होता है दोस्तों फ्लैजेला एट बोथ एंड्स। ठीक है दोस्तों, तो फ्लैजेला एट बोथ एंड्स। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हेन फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन ऑल अराउंड द सेल इट इज कॉल्ड। यदि फ्लैजेला सेल के चारों ओर है तो हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोपोट्राइकस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेरीट्राइकस। ठीक है, अगर फ्लैजेला हमारे सेल के चारों ओर है तो उसे हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। अब आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंडिया इंक एक स्टेनिंग है, इंडिया इंक इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर पूछा गया है इंडिया इंक का यूज बैक्टीरिया के किस पार्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, कैप्सूल, फ्लैजेला। तो उसका सही आंसर दोस्तों कैप्सूल है। ठीक है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इंडिया इंक का यूज कैप्सूल के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जाता है, वो भी एक टेस्टोकोकस नियोफॉर्म्स करके है बैक्टीरिया, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, रिफ्लेक्टेड लाइट इज यूज्ड। यहाँ पर पूछा गया रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज किस में किया जाता है। चार ऑप्शन आपके, लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको इसका सही आंसर है रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज किया जाता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। तो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, बैक्टीरिया डेट ग्रो बिटवीन 25 to 40 डिग्री सेल्सियस आर। यदि बैक्टीरिया 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनोफिलिक, साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक, मीसोफिलिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों मीसोफिलिक। ठीक है, मीसोफिलिक में 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हम बोलते हैं मीसोफिलिक। आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है शेप ऑफ कोकाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। शेप ऑफ कोकाई, कोकाई का शेप कौन सा है, रोड, स्पेरिकल, कॉमा, स्पाइरल। तो इसका सही आंसर दोस्तों स्पेरिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी का, बेस्ट वे ऑफ स्टरलाइजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज। यहाँ पर पूछा गया डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज को हम सबसे बेस्ट वे कौन सा है स्टरलाइज करने का। चार ऑप्शन, यूवी रेज, ऑटोक्लेव, गामा रेज, हॉट एयर ओवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गामा रेज। ठीक है दोस्तों, गामा रेज के द्वारा डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज का स्टरलाइजेशन किया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन ऑफ हीट लेवल मीडिया इज डन बाई। यहाँ पर पूछा गया है हीट लेवल मीडिया स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टिंडलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ऑफ हीट लेवल मीडिया इज डन बाई टिंडलाइजेशन, एक मेथड है, इसके द्वारा हीट लेवल मीडिया का स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को शेयर करते जाएं एवं ये सभी नोट्स को आप अपने क्वेश्चन को ये नोट करते जाएं अपनी कॉपी में। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।